हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। तो बिजनेस फोरकास्टिंग का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और इसमें आज हम एक इम्पॉर्टेंट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं सम, जो है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। तो उस मेथड का आज हम एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे। और इसके पहले मैंने 3 लेक्चर में लिस्ट स्क्वायर मेथड के सम्स सॉल्व करवाए हैं। आपने ना देखा हो तो जरूर से देख लीजिएगा। और आज हम एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड के एक एक इम्पॉर्टेंट सम सॉल्व करेंगे, जो एग्जाम में हर बार आता ही आता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.4 एंड इनिशियल फोरकास्ट 180, फाइंड वेरियस फोरकास्ट। हमें फोरकास्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए ईयर और सेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ हम एक टेबल बना देंगे। ईयर लिख देंगे यहाँ पर और सेल्स जो है वो पूरा यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर याद रखिए आपको एक लाइन रखनी ही है, ठीक है। वो किस लिए, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सेल्स आपको ईयर आपको लिख देना है और सेल्स भी लिख देना है, एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है, फर्स्ट लाइन छोड़ के, ठीक है। तो इसके अंदर ना हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले स्मूथ वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है एस टी। तो इसके लिए ये फॉर्मूला है एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस 1 प्लस अल्फा और ब्रैकेट में एक्स टी माइनस एस टी माइनस 1। ओके, तो ये एक फॉर्मूला है स्मूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए एस टी। अब उसके बाद हमें फाइंड करना है चेंज इन एस टी। तो जो भी चेंज होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन एस टी, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे। उसके बाद हमें फाइंड करना है ट्रेंड एस्टिमेट टी। तो वो फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन एस टी प्लस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1। ओके, तो ये है ट्रेंड एस्टिमेट करने का फॉर्मूला। और उसके बाद है लास्ट फोरकास्ट। हमें जो फाइंड करने के लिए बोला गया है ना, फाइंड वेरियस फोरकास्ट, तो ये फोरकास्ट का फॉर्मूला है एक्स टी इज इक्वल टू एस टी प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड में अल्फा और ये टी। तो ये जो एस टी जो हम फाइंड करेंगे वो, और ये टी जो हम फाइंड करेंगे वो, इन दोनों का इस्तेमाल होगा यहाँ पर फोरकास्ट में। ओके, तो हमें मेन ये फाइंड करना है एस टी, यानी ट्रेंड और फोरकास्ट, ये तीनों हमें फाइंड करने होते हैं इस सम में। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एस टी हमें फाइंड करना है। ओके, स्मूथ वैल्यू एस टी। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए इनिशियल फोरकास्ट जो है 180 वो ऑलरेडी दे दिया गया है। ओके, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है वो मैं लिख देती हूँ। एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस 1 प्लस अल्फा एक्स टी माइनस एस टी माइनस 1। ओके, ये है फॉर्मूला और हमें हर ईयर की हमें फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम 2010 के लिए स्टार्ट करते हैं। फॉर 2010 S1, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट ईयर है ना, मतलब 2010, तो हम क्या लेंगे S1 ले लेंगे। एस टी यानी कौन सा ईयर है, 1, फर्स्ट ईयर, ये वाला हमें जो दिया गया है वो। तो S1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है, एस टी माइनस 1 है ना, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, S0 लेंगे। क्या लेंगे, S0, यानी S1 के पहले वाला जो है वो तो S0 होगा। ओके, प्लस अल्फा, तो अल्फा हमें यहाँ पर सम में कितना दे दिया गया है, अल्फा दिया गया है 0.4, तो हम वो यहाँ पर लेंगे 0.4। ओके, ले भी सकते हैं या फिर हम अल्फा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या है, एक्स टी। तो एक्स टी यानी x1 लेंगे हम यहाँ पर, और एस टी माइनस 1 यानी S0 जो पहले वाला है वो लेंगे, S0। ओके, तो S1 इज इक्वल टू S0 यानी वो हम क्या लेंगे, 180। ये जो फोरकास्ट किया ना, वो इनिशियल फोरकास्ट कितना है, 180 है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 180, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ने के लिए बोला था, क्योंकि इनिशियल फोरकास्ट जो है 180 जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है, इसीलिए। तो हम क्या लेंगे, 180 लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 180
प्लस 0.4 अल्फा प्लस x1। तो देखिए ये क्या है, x1 है, ये है x1, ये होगा x2, ये होगा x3 और ये होगा x4। तो x1 कौन सा है, 200 है, तो वो यहाँ पर लिख देती हूँ x1 200 माइनस s0 यानी 180। ओके, तो शुरुआत करने के लिए हमें यहाँ पर इनिशियली 180 दे दिया गया है ताकि हम अच्छे से शुरुआत उसकी कर पाए। तो 180 प्लस 0.4 और यहाँ पर कितना होगा, 200 माइनस 180 तो होगा 20। 180 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 8, और प्लस करेंगे तो 180 है 8, हमें S1 मिल चुका है। तो हमें S1 मिल गया, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 188, हमारा S1 मिल गया। अब उसी तरह से हम S2 फाइंड करेंगे, यानी 2011 के लिए हम S2 फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 4 2011 S2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा, S1 होगा, S2 के पहले वाला क्या होगा, S1 प्लस अल्फा, यहाँ पर होगा x2 माइनस S1। ओके, तो S1 हमें कितना मिला है, 188, तो 188 हमें यहाँ पे लिखना है, अल्फा 0.4 x2, तो x2 कितना है, 212 है, तो यहाँ पर लिख देती हूँ 212 माइनस S1 है 188। अब इसको सॉल्व करेंगे, 188 प्लस इन दोनों का माइनस करके 0.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 आएगा, और प्लस करने से 197.6 हमें मिल चुका है S2। तो यहाँ पर लिख देती हूँ S2 197.6, 197.6 हमें S2 मिल चुका है। अब उसी तरह से हमें S3 फाइंड करना है, 4 2012 S3। तो S3 है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, S2 लेंगे उसके पहले वाला प्लस अल्फा और x3, तो यहाँ पर क्या होगा x3 माइनस S2। तो S2 हमें कितना मिला है, देखिए वो मिला है 197.6, अल्फा कितना है 0.4 है, x3 देखिए यहाँ पर है x3 वो कितना है 220 है, 220 माइनस S2 है 197.6, 197.6 प्लस 0.4 सॉरी 0.4 है, यहाँ पर दोनों का माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 8.96, तो 206.56 वो हमें S3 मिल गया है 206.56। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 206.56। अब लास्ट एक बाकी है 2013 का, x1 x3 कितना, x4 कितना है 230 है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फॉर 2013 S4 इज इक्वल टू, S4 के पहले वाला क्या होगा S3 अल्फा x4 माइनस S3। तो S3 हमें कितना मिला है 206.56, अल्फा कितना है 0.4 है, और x4 वो कितना है 230 है, माइनस 206.56, 256 प्लस माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.376, और प्लस करेंगे तो 215.94, ये हमें S4 मिल चुका है, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं S4 215.94। तो देखिए सभी ईयर का हमने जो स्मूथ वैल्यू है वो हमने फाइंड कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप जो भी ले रहे हो वो सही से ले, सही से कैलकुलेट करें, नहीं तो एक गलत होगा तो बाकी सारे ही आपके गलत हो जाएंगे। ओके, अब हम फाइंड करेंगे चेंज इन ST। तो देखिए अब हमें कैसे करना है, 188 उसमें से 180 हमें माइनस करना है तो हमें कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ओके, क्या करना है 188 में से 180 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिला 8, यानी 8 का चेंज हुआ ना, चेंज जितना हो रहा है वो हमें लिखना है, यानी कि हमें डिफरेंस लिखना है इन दोनों के बीच का।
अब इन दोनों का हम माइनस करें 197.6, उसमें से हम माइनस करें 188 तो हमें कितना मिलेगा 9.6। उसी तरह से 206.56 उसमें से माइनस करेंगे 197.6 तो हमें कितना मिलेगा 8.96। उसी तरह से हम माइनस करेंगे 206 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9.38। ओके, नीचे से ऊपर का हमें माइनस करना है तो हमें यहाँ पर चेंज मिल जाएगा, यानी इतना जो है वो चेंज हुआ है हर साल। ओके, अब हम फाइंड करेंगे ट्रेंड, तो उसका भी ये एक फॉर्मूला है, वो हम लिखेंगे और उसके अंदर वैल्यू लिखेंगे। ओके, तो ट्रेंड एस्टिमेट टी टी इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन एस टी प्लस 1 माइनस अल्फा टी माइनस 1। ओके, तो सबसे पहले तो हम 2010 का हम फाइंड करेंगे, तो T1 इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन S1 होगा। क्या होगा, सबसे पहले S1 लेंगे प्लस 1 माइनस अल्फा, ये देखिए 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस अल्फा एंड T माइनस 1 तो कितना होगा T0 होगा। ठीक है, क्या होगा T0, इसके पहले वाला लेना है हमें। तो अल्फा वो कितना है 0.4 है, और चेंज इन S1 देखिए चेंज कितना हुआ है 8, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस 1 माइनस अल्फा यानी कितना होगा 0.6 होगा। 1 माइनस अल्फा देखिए तो क्या होगा यहाँ पर 1 माइनस 0.4 तो कितना होगा 0.6 होगा। एंड टी जीरो कितना होगा 0 होगा, क्योंकि टी जीरो तो हमें पता नहीं है, हम तो T1 फाइंड कर रहे हैं, तो टी जीरो नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 प्लस यहाँ पर क्या होगा 0, 0.6 मल्टीप्लाई 0 तो 0 होगा, यहाँ पर होगा 3.2 और 3.2 होगा T1, तो हमें T1 मिल चुका है 3.2, तो लिख देते हैं यहाँ पर 3.2। उसी तरह से हमें T2 फाइंड करना है फॉर 2011। T2 इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन S2 प्लस 1 माइनस अल्फा एंड T1। अल्फा कितना है 0.4 है, और चेंज इन एस टू कितना है वो हमें मिला था 9.6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9.6 प्लस 1 माइनस अल्फा यानी कि 0.6 एंड T1, तो T1 हमें कितना मिला है 3.2, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे 3.2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा यहाँ पर 3.84 प्लस 1.92, सो T2 हमें मिलेगा 5.76, तो ये यहाँ पर लिखूंगी मैं 5.76। उसी तरह से T3 फाइंड करेंगे हम। T3 इज इक्वल टू अल्फा चेंज इन S3 प्लस 1 माइनस अल्फा T2। अल्फा कितना है 0.4, चेंज इन S3 तो वो हमें यहाँ पर मिलेगा 8.96, 8.96 प्लस 1 माइनस अल्फा होगा 0.6 एंड T2 हमें मिला था 5.76। बस इसको हमें सॉल्व करना है। हमें T3 मिल चुका है 7.04, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7.04। अब हमें क्या फाइंड करना है T4। T4 is equal to alpha change in S4 plus 1 minus alpha and T3। अल्फा कितना है 0.4, चेंज इन S4 कितना हमें मिला था, ये देखिए कितना है 9.38, 9.38 प्लस 0.6 और T3 हमें मिला 7.04। बस इसको हमें सॉल्व करना है।
T4 हमें मिला 7.98। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7.98। अब हमें क्या फाइंड करना है, फोरकास्ट। ठीक है, फोरकास्ट, तो उसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। फोरकास्ट कि मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो 2010 के लिए फाइंड करेंगे। x1 इज इक्वल टू एस टी यानी S1 लेंगे, प्लस यहाँ पे देखिए वन माइनस अल्फा डिवाइड में अल्फा है। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा कितना होगा, 1 माइनस 0.4 डिवाइड में होगा 0.4। तो 1 माइनस 0.4 कितना होगा, 0.6 डिवाइड में 0.4, तो हमें कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1.5 एंड टी का हम क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे। ओके, तो S1 वो हमें कितना फाइंड किया था, ये रहा S1, ये रहा S1 कितना है, 188 है, और T1 कितना है, 3.2 है। ओके, तो यहाँ पर हमें लिखना है 188 प्लस 1.5 तो है ही, एंड T1 कितना है, 3.2 है। सो 188 प्लस 4.8, तो हमें कितना मिला, 192.8 हमें मिला है, 192.8। ये हमें एक फोरकास्ट मिल गया 2010 के लिए। अब 2011 के लिए हम फोरकास्ट करते हैं। फॉर 2011 x2 is equal to S2 plus 1.5 and T2। तो S2 हमें कितना मिला, बस इसी तरह से हमें करते रहना है। ये S2 है, ये 5.76 क्या है, X2 है, T2 है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 197.6 तो हमें यहाँ पर x2 भी हमें मिल चुका है 206.24। तो ये यहाँ पर x1 मिला था। अब उसी तरह से हम फाइंड करेंगे 2012 का x3 इज इक्वल टू S3 प्लस 1.5 T3। ओके, और उसी तरह से हम फाइंड करेंगे 2013 का x4 इज इक्वल टू S4 लेंगे, 1.5 एंड T4 लेंगे। मैं आपको फाइंड करके बताती हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया है x3 एंड x4। ओके, और वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है x3 x4। तो ये काफी ज्यादा लेंदी सम है, काफी ज्यादा लंबा है ये, बट ये इजी सम है। बट आपको कैलकुलेशन करते टाइम ना बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि एक अगर जो गलत हो गया, शुरुआत से ही आपका गलत हो गया ना, तो आगे आपका जो पूरा सम है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हमें एस फाइंड करना है, ट्रेंड यानी टी फाइंड करना है, और एक फोरकास्ट फाइंड करना है। तीन फाइंड करने हैं, तो तीनों में आपको ध्यान रखना होगा एस टी आप एकदम सही से फाइंड करिए। जो आप एस ले रहे हो ना, यानी S0 यहाँ पर जो ले रहे हो, ये वाला S0 वो आपको ऑलरेडी सब में दे दिया होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक लाइन रखनी है, ताकि आप ये ऑलरेडी जो दे दिया गया है 180 वो आप यहाँ पर लिख सके। ओके, और उसके बाद आपको फाइंड करते रहना है। तो देखिए S0 ये फाइंड हो गया, और x1 दे दिया गया होगा, S0 ये तो S1 मिला, तो S1 का ही इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना होगा S2 में, फिर हमें S2 मिलेगा। उसी तरह से S3 एंड S4 फाइंड करना होगा। तो आपको ध्यान से करना होगा कैलकुलेशन, ताकि आपका गलत ना हो। और उसके बाद हमें ट्रेंड फाइंड करना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो चेंज है ना, वो आपको कैसे करना है, नीचे से आपको ऊपर जाना है। ठीक है, 188 में से हमें 180 माइनस करना है, इसमें से हमें इसमें से माइनस करना है। ओके, 197 में से हमें 188 को माइनस करना है, और फिर यहाँ पर लिखना होगा। तो ये आपको खास एक ध्यान रखना है चेंज इन एसटी में। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ट्रेंड फाइंड करना है। तो उसका भी ये फॉर्मूला है। आप जितने ज्यादा सम सॉल्व करोगे तो आपको फॉर्मूलाज याद रह जाएंगे। ये क्या है, ट्रेंड है। तो ये आपको ट्रेंड भी फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर T0 हमें क्या लेना है, यहाँ पर 0 लेना है, और 1 माइनस अल्फा क्या होगा, 0.6 होगा।
और ये T1 जो आपने लिया वो आगे चलकर भी आपको लेना होगा T2 जब आप फाइंड कर रहे हो तब। ठीक है, तो आपको ध्यान से कैलकुलेशन करना है। उसी तरह से आपको T3 एंड T4 फाइंड करना है। और बाकी फोरकास्ट वो तो बहुत ज्यादा इजी है, जो आपने एस जो फाइंड किया वो आपको लेना है, और 1 - अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा कर देना है पहले ही। और उसके बाद टी, यानी कि जो भी आपने T1 T2 जो फाइंड किया है वो आपको लिखना है। तो फोरकास्ट तो आपका इजी ही होगा। तो ये था मेथड ऑफ एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। ये हर बार पेपर में आता ही है, एंड काफी इजी सम है, बट आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करते टाइम ध्यान रखना होगा, फॉर्मूलाज आपको थोड़े याद रखने होंगे, और इसके आपको और भी सम्स सॉल्व करने होंगे प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।